भाई आज मेरे दिमाग का पूरी तरीके से भरोसा हो रखा है क्योंकि आज मैंने अपना लैपटॉप उठाकर गूगल जी से ये पूछ लिया कि टॉप 10 ट्रेंडिंग टॉपिक्स बता दो। और उसमें से दो इतने भयानक शब्द निकल के आए कि वो अगर किसी के भी जीवन में हो जाए तो उसका जीवन कॉन्स्टेंटली हंसना शुरू कर देता है, एनी टाइम एनीवेयर। ये दो शब्द थे, लव कोट्स और ब्रेकअप। पहली बात तो ये दो एक्सट्रीम्स कैसे एक ही लिस्ट में ट्रेंड कर रहे हैं वो देखकर ही मेरे दिमाग की नस फट गई। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस मैंने रिसर्च करना शुरू कर दिया और इस रिसर्च की एक ही मॉरल ऑफ द स्टोरी निकली दैट सदियां बीत चुकी है और जनरेशंस बर्बाद हो चुकी है, बट एट द कोर ऑफ एवरीथिंग वी ह्यूमंस वांट हीर रांझा वाला प्यार, बट हमें एक्ट करना है बहुत ही हार्ड। टू टॉप दिस मर्दों का फोकस इस बात पर है कि औरतें बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्रीचर्स है और उनके समझ के बाहर है, और औरतों की लाचारी इस बात पर अटकी हुई है कि मर्द बहुत इमोशनली कॉन्स्टिपेटेड है। अब बात करते हैं जेंजी की, जिनके लिए प्यार पेपराजी कल्चर है, और मिलेनियल्स यानी कि मेरे प्रजाति के लोगों के लिए जिनके लिए प्यार मनुष्यत है। डीप विद इन हम मरे जा रहे हैं प्यार के लिए, बट ऊपर ऊपर से हम प्रोफेस करेंगे दैट सिंगल रहो सुखी रहो। अब इतनी सारी भसड़ में सिर्फ एक ही चीज हो रही है कि कुर्बानी सिर्फ प्यार की चढ़े जा रही है, और चाहे फिर वो जेंजी हो या मिलेनियल्स हो, हमें ये चीज समझने की जरूरत है दैट लव इज नॉट ओनली अबाउट योर इनिशियल डोपामिन ऑक्सीटोसिन रिलीज। लव इज अबाउट सेरोटोनिन का ऊपर नीचे होना। लव इज नॉट अबाउट टेक्सटिंग ऑल द टाइम। Love is not about being glued to each other 24/7. Love is also not about having sex. Love is also not about not having any problems or difficult times. Love is plainly and very simply about showing up for each other when times get difficult. जब तुम्हें एक दूसरे को लव यू बेबी शोना मोना टोना ना कहना हो, जा चुड़ैल जा गधे जा कुत्ते करना है, और फिर भी यू आर चूजिंग ईच अदर, दैट इज लव। शुद्ध हिंदी में जब तुम्हें एक दूसरे को सिलबट्टे पे पीसने का मन करे और तुम वो ना कर कर एक दूसरे के लिए एक दूसरे के साथ खड़े रहो, उसे प्यार कहते हैं। और आगे सुनो, प्यार इज नॉट ओनली अबाउट हीर रांझा होना, प्यार इज अबाउट वेरी मेनी हीर तो बड़ी सैड है डेज, और वेरी सैडली हम ये समझ ही नहीं पा रहे हैं। गाइस बहुत सिंपल सी बात है, अगर प्यार सिर्फ एक दूसरे से चिपट कर पीडीए करने की बात होती तो फेविकॉल और फेविक्विक से बेटर इस दुनिया में कोई जोड़ी ही नहीं होती। सो बेसिकली हो ये रहा है कि हमने पेशेंस को पूकी शब्द से रिप्लेस कर दिया है और एफर्ट्स को एल्गोरिथम से। सो द नेक्स्ट टाइम यू थिंक दैट प्यार इश्क सब धोखा है, प्लीज ट्राई टू रिमेंबर कि शायद तुम्हारी एफर्ट्स और शोइंग अप फॉर ईच अदर की डिक्शनरी ये कहना चाहता है कि हमें पढ़ ले बेटा, मौका है।